हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ मोस्ट इंपॉर्टेंट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, और ये होने वाला है इंग्लिश ब्लैक बुक से। और इसमें हम 200 मोस्ट रिपीटेड ओडब्ल्यूएस पढ़ने वाले हैं, जो कि एसएससी के एग्जाम में कई बार पूछा गया है। और इसका हम पढ़ेंगे सेट नंबर 20, जिसमें हम 191 से लेकर के 20 तक के वर्ड को कवर करेंगे। बाकी इसका पूरा कंप्लीट पीडीएफ आपको यहाँ इस टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो की शुरुआत करते हैं। पहला वर्ड आपके सामने है एक्रोबैट। एक्रोबैट का मतलब क्या होता है? एक्रोबैट का मतलब होता है हवाई करतब। अब मीनिंग समझते हैं। वन हु परफॉर्म्स डेयरिंग जिम्नास्टिक फीट्स। वन एक ऐसा पर्सन हु परफॉर्म्स, जो परफॉर्म्स करता है डेयरिंग जिम्नास्टिक फीट। मतलब डेयरिंग, डेयरिंग का मतलब भयानक, मतलब खतरनाक खतरनाक स्टंट करता है, उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं एक्रोबैट। इसको याद कर लेंगे क्रो से। कैसे याद कर लेंगे? क्रो। जो क्रो होता है वो हवाई करतब करता है। क्या करता है? हवाई करतब करता है। हवाई करतब का मतलब एकदम डेयरिंग डेयरिंग उड़ान भरता है ना। तो एक्रोबैट का मतलब क्या हो जाएगा? हवाई करतब करना। वन हु परफॉर्म्स डेयरिंग जिम्नास्टिक फीट। ओके, तो चलिए अगला वर्ड देख लेते हैं। अगला वर्ड आपके सामने है एसेस्टिक। एसेस्टिक का मतलब क्या होता है? सौंदर्य बोधी। मीनिंग समझते हैं। कंसर्न्ड विद ब्यूटी और द एप्रिसिएशन ऑफ ब्यूटी। मतलब कोई ऐसी चीज जिसका कंसर्न है। कंसर्न का मतलब संबंध होना विद ब्यूटी, ब्यूटी से, और द एप्रिसिएशन ऑफ ब्यूटी, या ब्यूटी की एप्रिसिएशन। एप्रिसिएशन का मतलब क्या होता है? एप्रिसिएशन का मतलब होता है किसी की तारीफ करना। मतलब ब्यूटी से संबंधित हो या ब्यूटी की एप्रिसिएशन से संबंधित हो, उसे क्या बोलेंगे? एस्थेटिक बोलेंगे, यानी सौंदर्य बोधी बोलेंगे। तो इसको आप ऐसे याद कर लीजिएगा। एस्थेटिक का मतलब क्या होता है? सौंदर्य बोधी। अगला वर्ड है हमारे सामने एलिट्रेशन। एलिट्रेशन का मतलब क्या होता है? एलिट्रेशन का मतलब होता है अनुप्रास अलंकार। मीनिंग समझते हैं। वन दैट बिगिन विद द सेम लेटर सिलेबल आर साउंड। मतलब वर्ड, कोई ऐसा वर्ड दैट बिगिन, जो बिगिन होता है यानी शुरू होता है विद द सेम लेटर, सेम लेटर से, सिलेबल या सिलेबल से, आर साउंड या किसी साउंड से। जैसे आपने एक पढ़ा होगा अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार जैसे तरनी, तनुजा, तट, तमाल, तरुअर, बहुछाई, ऐसे रघुपति, राघव, राजा, राम, ऐसे रा से स्टार्ट होता है ना। तो यहाँ पर उसी की बात किया जा रहा है, यानी अनुप्रास अलंकार की बात किया जा रहा है कि ऐसा वर्ड जो सेम लेटर से बिगिन होता है या सेम साउंड प्रोड्यूस करता है, उसे एलिट्रेशन कहते हैं, यानी अनुप्रास अलंकार कहते हैं। इसको याद कैसे करेंगे? देखिए, याद करने का तरीका ये है कि आप इसको आल से याद करेंगे। उसमें जो आल वर्ड होंगे, मतलब जितने भी वर्ड लिखे रहेंगे, आल वर्ड, सारे के सारे वर्ड का पहला लेटर जो होगा वो क्या होगा? सेम लेटर से स्टार्ट होगा। तो आल वर्ड ऐसे याद कर लेंगे एलिट्रेशन को। आल वर्ड के जो फर्स्ट लेटर होंगे या फर्स्ट साउंड जो होगा वो सेम चीज होगा। ठीक है, तो एलिट्रेशन का मतलब अनुप्रास अलंकार। चलिए अगला वर्ड देख लेते हैं। अगला वर्ड हमारे सामने है एनेक्डोट्स। ये कई बार पूछा गया है। एनेक्डोट का मतलब होता है लघु कथा। मीनिंग समझते हैं। अ शॉर्ट इंटरेस्टिंग स्टोरी अबाउट अ रियल पर्सन और एन इवेंट। अ शॉर्ट इंटरेस्टिंग स्टोरी, एक छोटी सी इंटरेस्टिंग स्टोरी अबाउट अ रियल पर्सन, किसी वास्तविक पर्सन के और इवेंट की या किसी घटना के बारे में, क्या कहलाती है? एनेक्डोट। एनेक्डोट का मतलब होता है लघु कथा। मीनिंग इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि जो हमारे देश में हमारे जो बुजुर्ग होते हैं वो अनेकों कथा सुनाते हैं। क्या करते हैं? अनेकों कथा सुनाते हैं, लघु कथा सुनाते हैं एक से। अगर आप अपनी दादा दादी के साथ में बैठते हैं तो आपको क्या सुनाएंगे? अनेकों कथा सुनाएंगे। तो अनेक डॉट ऐसे याद कर लेंगे ना, अनेक डॉट। तो अनेकों क्या होती हैं? लघु कथाएं होती हैं। किसी चिड़िया के बारे में बता रहे हैं, किसी राजा रानी के बारे में बताया जा रहा है, तो ये क्या कहलाती है? अनेक डॉट कहलाती है, यानी लघु कथा कहलाती है। याद करने का तरीका, हमारे देश में अनेकों क्या है? लघु कथाएं हैं, छोटी छोटी कहानियां हैं। चलिए अगला वर्ड देख लेते हैं। अगला वर्ड आपके सामने है एंथ्रोपोलॉजी। एंथ्रोपोलॉजी का मतलब होता है मानव विज्ञान। द स्टडी ऑफ ह्यूमन रेस, स्पेशली ऑफ इट्स ऑरिजिन डेवलपमेंट। द स्टडी, स्टडी मतलब अध्ययन, ऑफ ह्यूमन रेस, मानव जाति की, स्पेशली विशेष रूप से, इट्स ऑरिजिन की, इनकी ऑरिजिन कैसे हुई? ऑरिजिन का मतलब उत्पत्ति, डेवलपमेंट या इनका डेवलपमेंट कैसे हुआ। तो मानव की उत्पत्ति के या इनके डेवलपमेंट के बारे में जो स्टडी की जाती है उसे कहा जाता है एंथ्रोपोलॉजी। इसको याद कैसे करेंगे? इसको याद करेंगे आप रूट वर्ड की सहायता से। एंथ्रो का मतलब क्या होता है? एंथ्रो का मतलब होता है मानव। क्या होता है? मानव। और लॉजी, एंथ्रोप का मतलब होता है मानव, और लॉजी का मतलब होता है अध्ययन, यानी मानव के बारे में अध्ययन करना, उनके ऑरिजिन के बारे में अध्ययन करना, उनके डेवलपमेंट के बारे में अध्ययन करना। इन सारी चीजों का अध्ययन करना क्या कहलाएगा? एंथ्रोपोलॉजी कहलाएगा। रूट वर्ड की सहायता से याद करेंगे। ओके,
चलिए अगला वर्ड देख लेते हैं। अगला वर्ड है आपका अपार्थीड। अपार्थीड का मतलब क्या होता है? रंग भेद या रंग भेद की नीति भी कह सकते हैं। अ पॉलिसी दैट सेग्रीगेट्स पीपुल ऑन द बेसिस ऑफ रेस। एक ऐसी पॉलिसी, एक ऐसी नीति दैट सेग्रीगेट्स, जो अलग करती है पीपुल, लोगों को, ऑन द बेसिस ऑफ रेस, जाति के बेसिस पर यानी आधार पर। एक ऐसी नीति जिसमें जाति के आधार पर लोगों को अलग कर दिया जाता है, उसे कहा जाता है अपार्थीड यानी रंग भेद की नीति। ओके, इसको याद कैसे करेंगे? इसको याद कर लेंगे अ पार्टी। एक पार्टी में अगर आप मान लीजिए कुछ वहाँ पर अच्छे-अच्छे लोग हैं, ठीक है? बढ़िया सूट-बूट पहने हुए हैं और वहाँ पर आप एकदम गरीब बन कर के जाते हैं, तो आपको क्या कर दिया जाएगा? वहाँ पर रंग-भेद के हिसाब से आपको अलग कर दिया जाएगा, वहाँ से भगा दिया जाएगा। तो अपार्थाइड को याद कर लेंगे अ पार्टी। एक पार्टी में आपको आपके साथ क्या किया जाता? रंग-भेद किया जा सकता है ना, रंग-भेद की नीति अपनाई जा सकती है कि ये कैसा आदमी है, यहाँ चला आया। अगला वर्ड है एपैथी। एपैथी का मतलब होता है उदासीनता। मीनिंग समझते हैं। द फीलिंग ऑफ नॉट बीइंग इंटरेस्टेड इन आर enthusiastic। अपैथी यानी उदासीनता। द फीलिंग ऑफ नॉट बीइंग इंटरेस्टेड मतलब किसी चीज में इंटरेस्टेड या इंथुजियास्टिक का मतलब जोश होना, जोशपूर्ण होना, मतलब किसी चीज में जोश ना दिखाना, एकदम डल हुए जाना। द फीलिंग ऑफ नॉट इंटरेस्टेड मतलब किसी चीज में आपको इंटरेस्ट नहीं है। जैसे मान लीजिए आपको कुछ करने को दे दिया गया, ठीक है, और आप उसको कर नहीं रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं, तो ये क्या कहलाती है? अपैथी कहलाती है, उदासीनता कहलाती है। आपके अंदर डलनेस है, कोई जोश नहीं भरा हुआ है। इसको याद कैसे करेंगे? अपैथी। इसको याद कर लेते हैं पोथी से। किससे याद करते हैं? पोथी। अगर आपको एक पोथी दे दी जाए कि लो पोथी पकड़ो और पोथी को पढ़ो, तो अगर बच्चों को पोथी दे दी जाती थी तो बच्चों के अंदर क्या आ जाती थी? उदासीनता। पोथी नहीं पढ़ेंगे, हम जाएंगे खेलेंगे, गुल्ली डंडा, कंचा खेलेंगे, ये सब खेलेंगे, लेकिन हम पोथी नहीं पढ़ेंगे। तो पोथी को देखते ही क्या आ जाएगी? पोथी को देखते ही मन में उदासीनता छा जाएगी। ओके, ऐसे याद कर लेंगे। चलिए अगला वर्ड देख लेते हैं। अगला है आपका अप्रेंटिस। अप्रेंटिस का मतलब क्या होता है? शिक्षार्थी। अ पर्सन हु वर्क्स फॉर एक्सपर्ट टू लर्न अ ट्रेड। एक ऐसा पर्सन हु वर्क्स जो काम करता है, फॉर एन एक्सपर्ट टू लर्न अ ट्रेड किसी ट्रेड को लर्न करने के लिए, यानी किसी चीज को सीखने के लिए जो काम करता है उसे क्या बोलते हैं? अप्रेंटिस बोलते हैं, शिक्षार्थी बोलते हैं। इसको याद कैसे करेंगे? याद करने का बहुत ही सिंपल सा तरीका है। इसको याद करेंगे ऐप से। किससे? ऐप। आजकल जो शिक्षार्थी लोग हैं वो क्या करते हैं? शिक्षार्थी या विद्यार्थी लोग जो होते हैं वो ऐप से लर्निंग करते हैं। क्या करते हैं? किसी भी चीज को लर्न करना हो तो कोई मान लीजिए किसी को पढ़ना है तो वो ऐप डाउनलोड कर लिए हुए ऐप से पढ़ रहे हैं, तो ऐप से याद कर लेंगे अप्रेंटिस। अप्रेंटिस का मतलब ऐप। ऐप से क्या करते हैं लोग? शिक्षा लेते हैं, तो शिक्षा से शिक्षार्थी, ऐसे याद कर लेंगे ना। ऐप से क्या लेते हैं? आजकल लोग ऐप से शिक्षा लेना पसंद करते हैं। ऐप, तो ऐप से क्या लेते हैं? शिक्षा, और शिक्षा से क्या हो जाएगा आपका? शिक्षार्थी हो जाएगा। चलिए अगला वर्ड देख लिया जाए। अगला वर्ड हमारे सामने है आर्बिट्रेटर। आर्बिट्रेटर का मतलब होता है मध्यस्थ, यानी जो किसी दो मामले, मतलब दो व्यक्तियों का अगर कोई मामला है तो उसके बीच में जो व्यक्ति आकर के समझौता करता है उसे मध्यस्थ कहते हैं। अ पर्सन, एक ऐसा पर्सन हु इज चूजन टू सेटल अ डिसएग्रीमेंट। एक ऐसा पर्सन हु इज चूजन, जिसे चूज किया गया यानी चुना गया, टू सेटल, सेटल करने के लिए, डिसएग्रीमेंट मतलब कह सकते हैं किसी समझौते को सेटल करने के लिए किसी व्यक्ति को जिसको चुना गया है उसको क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे आर्बिट्रेटर। यानी दो लोगों के बीच में झगड़ा हुआ है, उस झगड़े को सुलझाने के लिए जिस व्यक्ति को चुना गया है वो कहलाएगा आर्बिट्रेटर। इसको याद कर लेंगे अरबी से। कैसे याद करेंगे? अरबी। अगर आप अरबी पढ़ लिए हैं तो अरबी में जाकर के समझा दीजिए लोगों को। ऐसा है, मतलब अरबी में कुछ भाषा बोल देंगे तो वो भी नहीं समझ पाएगा, वो भी नहीं समझ पाएगा, दोनों लोग कहेंगे लगता है कुछ अच्छा ही बोला होगा। तो अरबी पढ़ करके हम क्या कर सकते हैं? मध्यस्थ बन सकते हैं, समझौता करा सकते हैं। या ऐसे सोच लीजिए, जो अरबी पढ़े रहते हैं मौलाना लोग, वो क्या करते हैं? आकर के समझौता कराते हैं, शादी वादी करा देते हैं ना। जो इस्लाम धर्म में होते हैं उनकी शादी कराने के लिए भाई अरबी भाषा का प्रयोग किया जाता है, तो उसमें अरबी भाषा में बोलते हैं और वो क्या करा देते हैं? मध्यस्थता करा देते हैं, बस। चलिए अगला वर्ड है और लास्ट वर्ड है आर्टिकुलेट। आर्टिकुलेट का मतलब होता है सुस्पष्ट करना, यानी क्लियर कर देना। गुड एट एक्सप्रेसिंग आइडियाज। इसका मीनिंग मैं आपको सीधा सीधा बता दे रहा हूं फिलहाल। आर्टिकुलेट का मतलब होता है किसी चीज को स्पष्ट कर देना, सुस्पष्ट कर देना। इसको याद ऐसे कर लीजिएगा कि मान लीजिए कि आरती जा रही थी पढ़ने। कौन? आरती। आरती स्कूल जाती है पढ़ने, लेकिन एक दिन पढ़ने नहीं गई। अब पढ़ने नहीं गई तो उसके घर वालों को पता चल गया कि पढ़ने नहीं गई तो कहाँ गई थी। तो उसके घर वाले उससे पूछ रहे हैं, आरती तुम
आज घर पर लेट क्यों आई, इस बात को स्पष्ट करो। तुम कहाँ गई थी, तो आरती क्यों लेट थी, आरती क्यों लेट थी, आरती क्यों लेट थी, ऐसे याद कर लेंगे ना। आरती क्यों लेट थी, इस बात को तुम क्या करो, स्पष्ट करो। तो बस आर्टिकुलेट का मतलब हो जाएगा स्पष्ट करना। चलिए एक बार पूरा का पूरा रिवीजन कर लेते हैं जल्दी से। एक्रोबैट का मतलब क्या होता है, एक्रोबैट का मतलब होता है हवाई करतब करने वाला, मतलब एक ऐसा पर्सन जो डेयरिंग जिम्नास्टिक फिस्ट करता है उसे कहेंगे एक्रोबैट। याद कर लेंगे क्रो से, क्रो क्या करता है, हवाई करतब करता है। अगला एस्थेटिक, एस्थेटिक का मतलब होता है सौंदर्यबोधी, मतलब ब्यूटी की अप्रिसिएशन करना या ब्यूटी से संबंधित कोई चीज एस्थेटिक कहलाती है। अगला एलिट्रेशन का मतलब क्या होता है, अनुप्रास अलंकार, मतलब कोई ऐसा वर्ड, मतलब कई वर्ड जो सेम लेटर से स्टार्ट होते हैं उन्हें एलिट्रेशन कहते हैं। हिंदी में मैंने आपको बता दिया ही, अनुप्रास अलंकार। अगला एनेक्डोट, एनेक्डोट का मतलब होता है किसी पर्सन या किसी इवेंट के बारे में जो रियल कहानी होती है उसे एनेक्डोट कहा जाता है। एंथ्रोपोलॉजी का मतलब होता है कि जो विशेष रूप से मानव की उत्पत्ति या इनके डेवलपमेंट के बारे में अध्ययन किया जाता है उसे कहा जाता है एंथ्रोपोलॉजी। ओके। एपार्थीट का मतलब क्या होता है, एपार्थीट का मतलब होता है कि जाति के आधार पर लोगों में भेदभाव करना, यानी रंग भेद की नीति अपनाना। एपार्थी, एपैथी का मतलब क्या होता है, एपैथी का मतलब होता है उदासीनता, मतलब किसी चीज में आपका इंटरेस्ट नहीं है, डल फीलिंग है, वो कहलाएगी एपैथी। याद कर लेंगे, पोथी देख करके क्या आ जाएगी, उदासीनता आ जाएगी। अगला अप्रेंटिस का मतलब होता है शिक्षार्थी, मतलब एक ऐसा पर्सन जो किसी चीज, किसी ट्रेड को, किसी चीज को लर्न करना चाहता है, वो क्या कहलाता है, अप्रेंटिस कहलाता है, शिक्षार्थी कहलाता है। याद करेंगे ऐप से, ऐप से लोग क्या करते हैं, शिक्षा लेते हैं, शिक्षा लेकर के क्या बन जाते हैं, शिक्षार्थी। अगला अर्बिट्रेटर का मतलब क्या हो जाएगा, मध्यस्थ। तो मध्यस्थता करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें अरबी भाषा सीखना पड़ेगा। ओके। आर्टिकुलेट, आर्टिकुलेट का मतलब होता है सुस्पष्ट, इसको याद कर लेंगे कि आरती तुम क्यों लेट हो गई, इस बात को सुस्पष्ट करो यानी क्लियर करो। तो गाइज अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। बाकी इसका पीडीएफ लेना है तो हमारे इस टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएगा, आपको पूरा 200 पीडीएफ आपको यहाँ पर प्रोवाइड कर दिया जाएगा। थैंक यू सो मच, जय हिंद जय भारत।